इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के डिटेल नोटिफिकेशन की। सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9 अक्टूबर है, यानी कि आज से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अब हम चलते हैं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। तो 9 अक्टूबर से आपकी प्रारंभिक तिथि है और इसके बाद आप 9 नवंबर तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास पूरा 1 महीने का समय है और आप 9 नवंबर से पहले पहले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें ताकि आपको सर्वर द्वारा आने वाली किसी भी एरर का सामना ना करना पड़े। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि भी इन्होंने 9 नवंबर रखी है। अब सबसे पहले जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जो नोटिफिकेशन में दिए हैं, सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले OTR दैट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है सबसे पहले आपको OTR नंबर प्राप्त करना होगा। OTR नंबर आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट, ये जो otr.pariksha.nic.in, आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। OTR नंबर प्राप्त करने के बाद आप https://uppsc.up.nic.in ये मेंशन की गई साइट पे आप अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन करने की टोटल यहाँ पर 4 चरण हैं। तो इन चारों चरणों को मैं खुद से आपको अप्लाई करके वेबसाइट पर जाके आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब इसके बाद हम चलते हैं आवेदन शुल्क पे। तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए और EWS के लिए और OBC के लिए कुल परीक्षा शुल्क 125 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क 65 रुपये है। दिव्यांगजन के लिए परीक्षा शुल्क 25 रुपये है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये है। अब इसके बाद हम चलते हैं कितने पद हैं। तो रिक्तियों की संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल आपके पास 411 पद हैं और 411 पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी की 322 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी 9 पद और आप इस तरीके देख सकते हैं टोटल आपके 411 पद हैं। अगर वेतनमान की बात करें तो 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 और लेवल 8 यानी कि लेवल 7 आपका ARO सहायक समीक्षा अधिकारी और लेवल 8 आपका समीक्षा अधिकारी का वेतनमान है। अब इसके बाद हम चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। तो समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य आधार करनी चाहिए। अर्थात आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ पोस्ट के लिए आपके पास O लेवल का प्रमाण पत्र भी चाहिए सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है। अब हम चलते हैं आयु सीमा की तरफ। तो अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2023 जो ये डेट इन्होंने मेंशन की है, तो अभ्यर्थी को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है और आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अधिकतम आयु सीमा में छूट भी प्रदान की है। तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनिवार्य हुई है। तो ये थी अधिकतम आयु सीमा में छूट की बात।
तो अब हम देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा आयोजन तथा पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर आपका 2 घंटे का होगा, इसमें 140 प्रश्न होंगे और 140 नंबर के होंगे। तो इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा? आपका सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र यानी कि इंडियन पॉलिटी, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इकोनॉमिक्स की बात यहाँ पे की जा रही है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीय विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि जो भी आप करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं ये इस परीक्षा में अवश्य आपके काम आएंगे। सामान्य बौद्धिक क्षमता, यहाँ पर रीजनिंग की बात की जा रही है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद सेकेंड पेपर आपका सामान्य हिंदी जो कि प्रारंभिक परीक्षा का ही है। इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 60 प्रश्न होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। इसमें आपका विलोम शब्द टोटल 10 शब्द पूछे जाएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध के 10 वाक्य होंगे, अनेक शब्दों के 1 शब्द टोटल 10 शब्द, तत्सम एवं तद्भव 10 शब्द, विशेष्य और विशेषण 10 शब्द, पर्यायवाची शब्द 10 शब्द। तो टोटल मिला के आपके 60 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। तो कुल योग अगर यहाँ पर देखा जाए प्रारंभिक परीक्षा का तो कुल योग आपका 200 अंक का होगा। अब हम चलते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ। तो मुख्य परीक्षा का योजना और पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो पहला पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 120 प्रश्न का, जिसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही इन्होंने लिखा है, यानी कि जो सिलेबस आप इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार करेंगे वही आपका मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के यानी कि प्रश्न पहले पेपर में पूछा जाएगा। दूसरा पेपर आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होगा जो कि सब्जेक्टिव होगा। यहाँ पर आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 100 नंबर का ये परीक्षा, 100 नंबर का पूर्णांक यहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंकों की व्याख्या। इसके बाद आपको किसी दिए हुए सरकारी पत्र का, यहाँ पर आपको सरकारी पत्र दिया जाएगा तो आपको उसे टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका पत्राचार की बात करें तो शासकीय, अर्धशासकीय पत्र लिखना होगा आपको, कार्यालय आदेश, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक। नेक्स्ट है आपका पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ 5। कंप्यूटर ज्ञान से भी 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ये हुई बात आपके मुख्य परीक्षा के खंड सेकंड पेपर के खंड 1 की। अब खंड 2 में हम चलते हैं तो आपको इसमें समय आधा घंटा दिया जाएगा। इसमें आपके विलोम शब्द होंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध होगा, अनेक शब्दों के 1 शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण। तो यहाँ पर टोटल आपके पूर्णांक 60 नंबर के होंगे और आपको समय आधे घंटे का दिया जाएगा। अब चलते हैं हम थर्ड पेपर की तरफ। तो यहाँ पर आपको हिंदी निबंध लिखना होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 120 नंबर का पेपर होगा ये। तो इस प्रश्न के पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 1 शीर्षक का यानी कि हर एक शीर्षक में से आपको का खा गा 3 शीर्षक होंगे, इसमें से आपको 1 का चयन करते हुए कुल 3 निबंध लिखने होंगे। इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आपको क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र से ही निबंध आपको पूछा जाएगा। शब्द सीमा इन्होंने दी है 600 शब्द में आपको इसको लिखना होगा, 40 अंक का ये निबंध होगा। दूसरे निबंध की बात करें तो विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इसमें भी इन्होंने शब्द सीमा 600 मार्क्स की है। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो ये इन्होंने कंप्लीट सिलेबस मेंशन किया है कि आपको निबंध में क्या तैयार करना है। टोटल यहाँ पे 400 नंबर का होगा आपका मेंस का पेपर। तो ये थी कंप्लीट जानकारी आपके आरओ एआरओ के डिटेल्ड नोटिफिकेशन की। आपको इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू।